मीरा शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबरें। ललितपुर के विकासखंड मडावर की ग्राम पिडार के निवासी वृषभान सिंह लोधी ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपकर ग्राम प्रधान पिडार पर फोन पर हाथ पैर काटने और मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 3 नवंबर को जिलाधिकारी ललितपुर के अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस पर मडावर में विकासखंड के ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान पर पिडावर गांव के वृषभान सिंह ने तहसील दिवस पर मडावर में ग्राम प्रधान में हुए विकास कार्यों के खिलाफ एवं उसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए एक शिकायती पत्र दिया था, जिसका समाचार पत्रों में प्रकाशन किया गया, जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार एवं सरकार धन की हेराफेरी की शिकायत करने वाले वृषभान सिंह लोधी को फोन पर हाथ पैर काटने और मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। विकास कार्यों की जांच के संबंध में लगातार शिकायती पत्र देता रहा हूं। 3 नवंबर 2020 को मैंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। विकास कार्यों की जांच के संबंध में मुझे समाचार पत्र में प्रकाशित हुई खबर प्रधान ने बौखलाहट से मुझे फोन पर हाथ पैर काटने की और जान से मारने की धमकी दी। थाना गरार में शिकायती पत्र दिया है। प्रधान के खिलाफ पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। हम ग्राम पंचायत पिड़ा के विकास कार्यों की जांच एवं प्रधान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला के नेतृत्व में जनपद इकाई संत कबीर नगर के सदस्य और अन्य पत्रकारों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार को दिया निर्देश देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए देशपूर्ण कृतज्ञ पर भी नाराजगी जताते हुए मामले में राष्ट्रपति द्वारा अर्नब गोस्वामी को तुरंत रिहा करने की बात कही और ऐसे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जिला अध्यक्ष इंद्रजीत शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसे कार्यों की निंदा करता है, क्योंकि यह मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है आए दिन पूरे हिंदुस्तान में, रिपब्लिक भारत के मीडिया जो प्रधान संपादक हैं अर्नब जी गोस्वामी को अकारण जेल में बंद कर दिया गया और तो और इस प्रदेश में भी पत्रकारों का उत्पीड़न जारी है, जिसे रोका जाए। हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिया है। हमने मांग किया है कि ये उत्पीड़न बंद हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। ललितपुर के आजादपुर में एक पीड़ित किसान अपने पुत्र के साथ डीएम कार्यालय पर इसलिए धरने पर बैठ गया कि वह पिछले कई वर्षों से अपनी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए परेशान है और जब अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह परेशान होकर डीएम कार्यालय पर ही धरने पर बैठ गया और उसने घोषणा की कि जब तक उसकी जमीन की नाप नहीं हो जाती वह धरने पर बैठा रहेगा। आपको बताते चले कि जहां एक और योगी सरकार जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अवैध कब्जे से परेशान नहीं रहना चाहिए। किसान की जमीन को तत्काल नापकर उसकी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर ललितपुर में एक किसान अपनी ही जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर हटवाने के पिछले लगभग 10 वर्षों से परेशान है। कई बार लेखपाल से लेकर आला अधिकारी तक मौके पर गए और कब्जा हटवाने के निर्देश दिए, लेकिन अभी तक उस जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया है। हद बाहर यानी देवगढ़ रोड जोगपुरा पे हमारी जमीन है, वहाँ पर करीब आधा एकड़ से 10 डेसिमल कम है। वहाँ पर हम 2006 से हदबंदी की नाप हम डाले हुए हैं, बंटवारे की भी डाले थे, लेकिन इन लोगों ने हमारी हदबंदी की फाइल महेश मुन्नीलाल महेश अजय और जे राजा सूरज और जे
इन लोगों ने हमारी हदबंदी कि फिर दोबारा डलवा दी। दोबारा वो फाइल हकल है वो तुम्हारी खो गई है, अब हम तुम्हारी दूसरी फाइल डाल दो हदबंदी की तो हम तुम्हारी कर देंगे। कई सालों से हम 15 साल से परेशान हैं। हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा वो नहीं होगा, नाप नहीं होगी और हमारा कब्जा नहीं दिलवाया जाएगा, जब तक हम बैठे रहेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 194 स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने बहुआ विकास खंड के देहात में वृक्षारोपण कर जनपद की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने महिलाओं को केक खिलाकर मुंह मीठा कराया। खजुआ कस्बे स्थित शहीद स्मारक में युवा विकास समिति के पदाधिकारियों, विद्युत उपखंड अधिकारियों प्रशांत शुक्ला ने क्रांतिकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। युवाओं ने केक काटकर बड़े ही धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया। कई स्थानों पर युवाओं ने पौधे रोपित कर जनपद की वर्षगांठ मनाई तो कई स्थानों पर रंग बिरंगी रंगोली बनाकर बड़े ही उल्लास के साथ फतेहपुर का बर्थडे मनाया गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! फतेहपुर स्थापना दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों ने यहाँ पर फतेहपुर के 194वीं वर्षगांठ मना करके ये संकल्प लिया है कि जनपद के सभी धरोहरों को, विरासतों को संजोने का कार्य किया जाएगा और पर्यटन विभाग को पत्र लिख करके ये मांग की जाएगी कि जनपद के ऐतिहासिक स्थलों को और यहाँ की विरासतों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जन्मदिन के शुभ अवसर पर जिन बड़े भाई और बहनों ने इतना मुझे प्रेम और सौहार्द दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये खुशी का पल आप सब लोगों के साथ मैंने मिलकर बांटा है। खबर मैनपुरी से है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में जिंदा जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जान बचाने को छत से कूदे 3 लोग घायल हो गए। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गोदाम में फोम के गद्दे बनाए जाने का काम किया जाता था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में करीब 30 से 35 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मैनपुरी सदर कोतवाली के जोधी रोड पर ये गोदाम था। ये आज फालतू साहब, एक तो मालूम है क्लियर खत्म हो गए, उसमें एक भाई हॉस्पिटल है और 2-3 लड़के निकल आए। ये औंछा रोड है, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी। यहाँ पर एक मकान में जहाँ गद्दा बनाया जाता है उसमें आग लगने की सूचना थी। पुलिस बल तत्परता से पहुंचा, फायर टेंडर की गाड़ियां यहाँ मंगाई गई, आग बुझा ली गई है। लेकिन इस दरमियान 3 लोगों के घायल होने की और 1 लोगों के एक्सपायर हो जाने की सूचना है। तो एक्सपायर जो हो गए हैं उनको भी और बाकी घायलों को भी अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी यहाँ आग बुझाने का काम चल रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कुशीनगर में खाद्य विभाग मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर काफी सख्त रुख अपना रही है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब विभाग ने कस्या थाना क्षेत्र में संचालित एक रस फैक्ट्री पर छापा मारकर मिस ब्रांडेड रस पाए जाने पर 2,76,000 का माल सील कर दिया। वहीं जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेज दिया गया। दिवाली सहित विभिन्न त्योहारों को देखते हुए खाद्य सामग्री की बिक्री में काफी तेजी आई है। दूसरी तरफ खाद्य विभाग इसकी सुरक्षा के प्रति भी सतर्क दिख रहा है। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसाया थाना क्षेत्र के सिसवा महंत में संचालित श्याम बेकरी एंड पतल दोना उद्योग में छापा मारकर 2,76,000 रुपए का माल सील कर दिया। विभागीय अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर रस मिस ब्रांडेड पाए गए हैं, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई और वही जांच के लिए यहां से सैंपल लैब भेज दिया गया। मौके पर रस निर्माण करते हुए पाए गए हैं। इनके पैकेट जिनमें इन्होंने रस पैक किया है वो मिस ब्रांडेड है, प्रथम दृष्टया है, इसलिए इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना लिया गया है और तकरीबन 2.25 लाख रुपए मूल्य का रस जो विभिन्न पैकेटों और पेटियों में बंद है उसको सीज किया गया है। वो सब निरीक्षण में शामिल किया गया है। इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इनको नोटिस दी जा रही है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।